अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी 3D सर्कमस्टेंसेस के हवाले से है कि मेरी एक क्लाइंट जो हैं वो जो मुझसे कोचिंग ले रही हैं, पेड कोचिंग सर्विस ले रही हैं, वो मतलब इस बात से हटने को तैयार ही नहीं है कि मतलब 3D को परसीव करने से उसको परसीव करती रहती हैं बार बार, ये हुआ वो हुआ, पास्ट का जो कुछ भी था उनके सामने वो जब भी मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो वो उसके सामने रख लेती हैं 3D को, और इसके बाद उसको परसीव करना शुरू कर देती हैं। यानी इतने हम लोग बुरी तरीके से 3D से प्रोग्राम हुए हुए होते हैं और 3D को इतना ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं, और फिर हम हालात का रोना रोते हैं कि हमारे हालात क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात हो रही है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, अगर आप नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे 40% ऑडियंस जो हैं वो अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मेरी हर वीडियो आप देख सकें। इसके अलावा कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस वक्त किस जर्नी में हैं, और एक दूसरे से आप लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर सको, मोटिवेशन ले सको। कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं गाइस, और लाइक किया कीजिए क्योंकि वो मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और शेयर किया कीजिए ताकि किसी परेशान हाल बंदे की मदद हो सके, या कोई जिस किसी के हालात भी उसकी अपनी वजह से ख़राब हो रहे हैं तो वो वहाँ पर रुक जाए और मतलब उनको ठीक कर ले। और इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, तो आप फ्री गाइडलाइन ले सकते हैं मुझसे कनेक्ट होके, और पेड कोचिंग सर्विस भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो जब मैंने अपनी क्लाइंट को समझाया कि 3D जो है वो जस्ट आपकी पास्ट रियलिटी है, पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, आपका मिरर है। एक्चुअली में जो कुछ आपने पहले सोचा था और एज्यूम किया था वो सब कुछ आपकी लाइफ में अभी आपको दिख रहा है, तो उसको आप इग्नोर कर दें। अभी आप अपनी न्यू थिंकिंग, न्यू स्टोरी पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे ही आपकी न्यू थिंकिंग, न्यू स्टोरी चलना शुरू होगी आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वैसे वैसे आपको न्यू सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, मतलब आपकी सराउंडिंग्स नई हो जाएंगी, आपको सारा कुछ नया दिखेगा, आपको अलग दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, न कि आप 3D को परसीव करें। उसको परसीव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जितना परसीव करेंगे मज़ीद वैसे ही हालात क्रिएट होंगे। तो ये एक गोरख धंधा है, ये इसको मैं ऐसे ही बोलूँगी। ये एक अजीब सा हमारा मंकी माइंड है जो बार बार हमें ले जाके वहाँ पे फेंकता है हमारे ओल्ड बिलीव्स की तरफ, हमारा ओल्ड जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ, कि हम तो वो पर्सन है कि जिसके साथ ये हालात हुए थे, जिसके साथ उसके एसपी ने या और कोई भी मतलब ले लें, जिसके साथ उसे हमेशा जिसको नाकामी का सामना करना पड़े हर चीज़ में, या पैसे के मामले में, या कैरियर के मामले में, या एसपी के मामले में। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी नई प्रोग्रामिंग की तरफ ध्यान दें। अब जो लोग कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा 3D को मतलब उन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ होता है कि उनके लिए न्यू स्टोरी को परसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सब चीज़ों की एक ही बात है, रिपीटिशन। हर चीज़ का यही हल है। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे ना, इतना ज़्यादा ओल्ड बिलीव्स और ओल्ड थिंकिंग, आपकी जो स्टाइल थिंकिंग का, वो ख़त्म होगा और उसकी जगह नया लेगा। स्टार्ट में आपको फेक भी लग सकता है, स्टार्ट में आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है कि मतलब जैसे आप कुछ ड्रामा कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो तो कभी लाइफ में हुई नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा उसको रिपीट करेंगे, तो इसलिए मोस्टली मैं जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं उनको 10 के एफर्मेशंस का मैं बोलती हूँ कि आप ये कर लीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि 10 के एफर्मेशंस की रिपीटिशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार वो रिपीट होती है चीज़, तो वो उसके बाद ना बंदे में थोड़ा सा ठहराव पैदा हो जाता है, उसकी मतलब वो न्यू स्टोरी के बारे में सोच पा रहा होता है इसके बाद। तो 10 के एफर्मेशंस जो है वो मैं ये तो नहीं कहती कि मुकम्मल तौर पे फ़ौरन ही आपकी 3D को चेंज कर देंगी, लेकिन हाँ वो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी न्यू रियलिटी में मूवमेंट के लिए। ठीक है गाइस, तो ये आप करके लाजमी देखें। जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन परेशानी है वो थोड़ा सा मतलब उनको कामनेस फील होगा इसके बाद, और वो क्योंकि आलमोस्ट प्रोग्राम हो जाते हैं तो फिर वो उनके लिए अपनी नई प्रोग्रामिंग को मज़ीद चलाना जो है वो ईजी हो जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए ताकि आपको फेथ हो कि हम वाकई जो कुछ सोचते हैं वही हमारी लाइफ में आता है। क्योंकि वो लोग जो 3D को ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं वो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते। वो उनको ऐसे लगता है कि हमारे साथ तो बस ये मामलात हो रहे हैं। वो नहीं समझते कि हमारा जो मंकी माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो एक किस्म का इमरजेंसी मोड में होता है हर वक्त,
कि मतलब उसको ये होता है कि मैं ना प्रॉब्लम्स को देख लूँ ताकि वो सॉल्व हो सकें सारे, और प्रॉब्लम्स को देखते देखते ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स पे फोकस हो जाता है, और जब प्रॉब्लम्स पे फोकस होता है तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं लाइफ में। जितना इग्नोर करेंगे ऐसी चीज़ को जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, जितना उस पर फोकस कम करेंगे, इतना आपकी लाइफ जो है वो उसके आउटकम्स जो हैं वो बेहतरीन होंगे। होता क्या है गाइस, हमारी मिलियन ऑफ रियलिटीज़ होती हैं। डिज़ायर हमारे अंदर क्यों जन्म लेती है? डिज़ायर हमारे अंदर इसलिए जन्म लेती है क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती है हमारे पास, हमारी किसी रियलिटी में। तो जो मिलियन ऑफ रियलिटीज़ हैं हमारी, जैसे बहुत सारे स्टार्स आप आसमान पे देखते हो, तो हर स्टार में एक अलग दुनिया होगी। मतलब इसी तरह से आप समझें कि आपकी भी रियलिटीज़ जो हैं वो इसी तरह से हैं। एक वक्त में, एक टाइम लाइन में आपकी मिलियन ऑफ सितारों की तादाद के बराबर रियलिटीज़ हैं, पर आप डिफरेंट पर्सन हो। अब आप अपने लिए जो चूज़ करोगे, जो फोकस करोगे, आप वो बनोगे, वो एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो होता ये है कि जब आप अपने लिए ख़राब चूज़ कर रहे होते हो, ख़राब एज्यूम कर रहे होते हो अपने लिए, अपने ख़िलाफ़ एज्यूम करने का ये मतलब है कि एसपीजी मुझे चाहता नहीं है, एसपी ये करता है, वो करता है, या फिर पैसे के मामले को ले लें, या किसी और कैरियर में नाकामी को ले लें। तो वो जब आप उस चीज़ पे फोकस करते हो तो आप उसी रियलिटी को पकड़ लेते हो और उसमें अपनी अवेयरनेस की जान डालते हो। और जब आप अपनी अवेयरनेस की जान उसमें डालते हो, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ अटैच करते हो, तो आप फिर वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग जाते हो। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा गाइस। तो जहाँ पे आप फोकस करोगे, जो चीज़ आप फील करोगे, वो आपकी लाइफ में आएगी। इसलिए आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस वहाँ पे लगाने की ज़रूरत होती है जहाँ आप चाहते हो कि आपके आउटकम्स हों। ठीक है गाइस, वो रियलिटी पकड़िए, वो उस रियलिटी पे फोकस कीजिए जो आप चाहते हो कि आप एक्सपीरियंस करो। तो उसके लिए बस यही है कि अपने अंदर फीलिंग पैदा कीजिए और अपने अजम्पशंस को मुसलसल इसी चीज़ पे रखिए, फोकस रखिए, परसिस्ट करते रहिए, फील करते रहिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। और समटाइम्स तो 1-2 दिन में आ जाती है गाइस। समटाइम्स तो रिज़ल्ट जो है वो 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाते हैं। टाइम लाइन का यहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं है 4D में आपकी। तो चीज़ें आती हैं, आगे पीछे आ जाती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। नेविल गोदार्ड का एक कोट शेयर करूँगी यहाँ पे, इफ़ यू एज्यूम द सक्सेस एंड परसिस्ट इन दैट अजम्पशन यू कैन नॉट फेल, दिस इज़ द लॉ। कि लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो ये है कि जब आप सक्सेस, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, किसी भी महाज पे हो, अगर आप सक्सेस को एज्यूम करते हो और उस पे जमे रहते हो, परसिस्ट भी करना होता है गाइस, सिर्फ एज्यूम करना काफ़ी नहीं है, परसिस्ट करना, उस पे जमे रहना, उस 3D को देख के मतलब टेंशन का शिकार ना होना और बिल्कुल भी मतलब चेंज ना होना, 3D को देखकर चेंज ना होना, इतना आप में फेथ होना चाहिए कि आप उसको इग्नोर कर सको और इसके बाद अपने मतलब स्टिल परसिस्ट करते रहो उस अजम्पशन में। तो कोई चीज़, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकेगी, क्योंकि ये लॉ है गाइस। तो आपसे मैं यही बोलूँगी कि जो लोग भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हो अपने एसपी को, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ पे फोकस करते हो कि वो आपकी लाइफ में नहीं है या उसका बुरा वर्जन आपकी लाइफ में दिख रहा है आपको, बिल्कुल आप तसल्ली रखिए। आप पैसे के मामले में परेशान हैं या कुछ और मसला है आपकी लाइफ में, सक्सेस पर ध्यान दीजिए। ठीक है गाइस, बस ये फील कीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं, फील कीजिए कि आप परसिस्ट करते रहिए इस बात में कि आप कामयाब हैं इसमें, और आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो आपको चाहिए। परसिस्ट करते रहें, ठीक है? तो कभी भी नाकामी आपको मुकद्दर नहीं बनेगी गाइस, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इस पर काफ़ी काम किया है, मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो रिज़ल्ट ये पाया है कि वाकई ये लॉ 100% ज़बरदस्त काम करता है। चाहे आप इसको अपने फेवर में कर लें, चाहे आप इसको अपने ख़िलाफ़ कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए, ये तो काम करेगा। तो बेहतर ये है कि अपने फेवर में कर लें। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।